हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज मैं आपसे एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित दर्द के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। एंडोमेट्रियोसिस में अगर पेशेंट को पेन होता है पीरियड्स के दौरान, तो एंडोमेट्रियोसिस का पेन जो होता है उसके लिए बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ जितने दिन आप दवाई लेंगे उतने दिन ही आपको रिलीफ करेगा। बट अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। एंडोमेट्रियोसिस में कुछ भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में जो ओवरीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, पूरा पेरिटोनियम खिंच जाता है और जो अंडदानियाँ होती हैं वो गर्भाशय के पीछे आके चिपक जाती हैं। गर्भाशय पूरा बल्कि बड़ा हो जाता है, एडिनोमायोसिस बोलते हैं जिसको। और उसके साथ साथ गर्भाशय के पीछे सर्विक्स पर जाकर आंतें चिपक जाती हैं। कभी कभी आंतें तो वैसे 70% केसेस में तो सुपरफिशियली चिपकी होती हैं, पर कभी कभी अगर एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा होता है तो एंडोमेट्रियोसिस आंतों के अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को मोशन जाते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा। माहवारी के दौरान पॉटी वाले रास्ते पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। और मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको ब्लैडर मतलब यूरिन बैग के अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है और उनको जब पीरियड्स आते हैं तो यूरिन में भी ब्लड आता है। मतलब पीरियड के ब्लड के अलावा उनको पेशाब के अंदर ब्लड दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम उनकी यूट्रस के अंदर थी वो उनकी गर्भाशय के अंदर भी डेवलप हो जाती है। और जिस तरह से माहवारी गर्भाशय के अंदर से आती है उसी तरह से माहवारी पेशाब के रास्ते से आने लग जाती है। ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ऐसे पेशेंट्स की सर्जरीज पॉसिबल हैं। बट वन थिंग वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये सब सर्जरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। इसके अंदर जनरली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है और इसके में जनरली बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जैसे यूरोलॉजिस्ट मतलब जो पेशाब के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और जीआई सर्जन मतलब जो गैस्ट्रो के सर्जन हैं, आंतों के डॉक्टर हैं, आंतों की सर्जरीज करते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट ऐसे केसेस में रहता है। तो फिर ऐसे केसेस जब इतना मेजर सर्जरी जब पेशेंट का होता है तो फिर इन सब का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो जाता है। हाँ, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब जो सर्जरीज होती है इनके आउटकम्स जनरली अच्छे होते हैं, पर पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस होता है विच इज़ जनरली 1 in 100, 100 में से एक को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो पेशेंट को ओपीडी में समझाई जाती है। तो पेशेंट को वो सर्जरी करवानी चाहिए, रेडिकल तरीके से ही करानी चाहिए, क्योंकि उसी से ही पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलेगा। पेशेंट सर्जरी करा लेगा, इनएडिक्वेट सर्जरी हो गई, मान लिया कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, पर अगर आपने इनकम्प्लीट सर्जरी कराई है, इनएडिक्वेट सर्जरी कराई है, तो आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और आप फिर भी पेन से सफ़र करते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको इतना सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है जो आपके ब्लैडर और रेक्टम के अंदर इन्वेड कर गया है, तो आपको एडवांस सर्जरी करवानी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे भी होती है। और बट लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझने की बात है कि अगर सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो उसमें इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। तो यू कैन ट्रस्ट अस, वी हैव गुड रिजल्ट्स इन एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू।